तक वोट देने की बात है, योगी जी और मोदी जी पे बड़ा ट्रस्ट है और काफ़ी अच्छा इन्होंने काम कर रहे हैं। लेकिन तो मेरा सबसे पहला मुद्दा है पोल्यूशन, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। जब समय आता है तो सबसे पीक पे होता है यहाँ पे पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन इतने तेज़ी से होते हैं। देखो, मुद्दा तो ये है कि मैं बचपन से ही बीजेपी का भक्त रहा हूँ और अभी भी हूँ, और बीजेपी ने दूसरी पार्टियों से तो बहुत अच्छे काम किए हैं जी। नमस्कार, आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश टाइम्स। मैं हूं मयंक तंवर आपके साथ। आगामी 26 अप्रैल को गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में चुनाव है। जिले में तमाम मुद्दे हैं और हमारे साथ उन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए गेट नोएडा वेस्ट के वह लोग हैं जो लगातार अपने अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया पर या अन्य माध्यम से आवाज़ उठाते रहते हैं। तो हम गेट नोएडा वेस्ट की जनता से बात करते हैं कि इस बार वे लोकसभा चुनाव पर किस मुद्दों पर वोट देंगे। विक भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो आप किन मुद्दों पर वोट देना चाहते हैं इस बार? देखिए, मेरे लिए सबसे पहला जो मुद्दा है, मुझे यहाँ रहते रहते 8 साल हो गए, तो मेरे लिए मेरा घर है। तो मेरा सबसे पहला मुद्दा है पोल्यूशन, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। जब समय आता है तो सबसे पीक पे होता है यहाँ पे पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन इतने तेज़ी से होते हैं, और उसको लेके हम पूरे एज ए सोसाइटी बहुत चिंतित है। हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा हेल्थ इशू है। पहला तो ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा। दूसरा मुद्दा है, हमें अलग अलग कहानियाँ सुनाई जा रही हैं मेट्रो को लेके। 8 साल से हम सुन रहे हैं कि मेट्रो आ गई, कभी पास हो जाता है, कभी फेल हो जाता है, कभी बजट होता है, कभी नहीं होता। तो ये दूसरा मुद्दा है जिसके कारण मैं वोट दूंगा नहीं दूंगा, किसको दूंगा, ये मैं डिसाइड करूंगा। तो अभी तक सर आपने वोट डिसाइड नहीं किया किसको वोट दोगे? नहीं, मैंने अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि ना किसी भी प्रतिनिधि ने चाहे वो कोई भी पार्टी से हो ना आके इस मुद्दों पे बात किया है। स्पेशली पोल्यूशन के ऊपर तो कोई बात ही नहीं किया है इन लोगों ने। और मेट्रो के बारे में जब हम पूछते हैं इनसे, तो इधर की बात करते हैं, उधर की बात करने लगते हैं। जो काम किया है वो बताने लगते हैं, जो नहीं किया है, जो इम्पोर्टेंट है वो नहीं बताते हैं। तो अभी डिसाइड नहीं करूँगा, 2-3 दिन मुझे और लगेंगे कि मैं किसको वोट दूंगा। पिछले जब से विधानसभा चुनाव का जिक्र हुआ है तो लगातार उम्मीदवार लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो आपकी सोसाइटी में कोई व्यक्ति आया, कोई उम्मीदवार भाजपा, सपा का, बसपा का, कोई ऐसा आया, आपसे बातचीत की होगी, क्या मुद्दे हैं या किन मुद्दों पर आप वोट दोगे? देखिए, अभी तक तो मैं बताऊं, ना बसपा सपा किसी से, ना भाजपा, कोई भी नहीं आया हमारे सोसाइटी में। और ये लोग सिर्फ जो कनेक्ट करना चाहते हैं वो सिर्फ ऑनलाइन के थ्रू बातचीत करना चाहते हैं। आके सामने सामने कोई बातचीत नहीं करना चाहता। कोई भी पार्टी से कोई भी बातचीत नहीं करना चाहता हमसे आगे। जहाँ तक वोट देने की बात है, योगी जी और मोदी जी पे बड़ा ट्रस्ट है और काफ़ी अच्छा इन्होंने काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे एरिया के जनप्रतिनिधि ने जो अपने जनप्रतिनिधि उन्होंने बड़ा निराश किया है। निराश इस वजह से किया है कि मैं 2016 में जब मैंने फ्लैट लिया था, तो जब हमें फ्लैट बेचा गया तो ये बोला गया था कि यहाँ 2 साल में मेट्रो दौड़ने लगेगी। पीछे कई ग्रुपों पे आया भी था। 2013-14 की बात है कि अब ये पास हो गया है। उसके बाद आपका ये मुझे लगता है 2020 तक का प्लान भी आ गया था कि ये मेट्रो दौड़ेगी, और एक मैप भी आ गया था। हम लोगों ने मैप भी देखा, कहाँ मेट्रो स्टेशन बनेंगे वो भी आ गया था। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इतना बुरा हाल है कि हर जनता, हर घर का जिसे गाड़ी चलाने आती है वो गाड़ी चलाता है रोड पे, और जो नहीं चला सकता है वो ऑटो में लटक के जाता है, अपनी जान जोखिम में रख के जाता है, जिसकी वजह से जो है पॉल्यूशन बढ़ रहा है। क्षेत्र में जाम की समस्याएं बढ़ रही हैं। जाम की समस्याओं का हालत इतना ख़राब हो चुका है एरिया में कि पब्लिक जो है घंटों बर्बाद कर दे रही है अपनी जाम में, जिसकी वजह से धुआं, एमिनेशन कितना ज़्यादा निकल रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जाम की स्थिति पैदा हो रही है, लोगों का टाइम ख़राब हो रहा है। तो ये सब एक दूसरे से लिंक है। हमारे जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए, और वो जो नोएडा एक्सटेंशन का जितना बड़ा एरिया है जहाँ पर नए वोटर हैं, वो सभी काफ़ी अपसेट हैं इनके जो निराश कर देने वाले रवैयों से। सबसे बड़ा मुद्दा जो है, एक तो आपका पॉल्यूशन, जैसा रमन भाई जी ने बोला, पॉल्यूशन का मुद्दा अपने आप में सबसे बड़ा मुद्दा है। आप जब सांस लेने काबिल नहीं बचोगे तो फिर आपके जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। ठीक है। दूसरा चीज़ है कि आपका जाम जो मैंने बताया, जाम कैसे हो रहा है। आज आप देखिए, एक भी फ्लाईओवर नहीं है, हजारों गाड़ियां रोड पे शाम को रेंग रही होती हैं। मैं डर के निकलता हूं ऑफिस से कि मुझे लेट ना हो जाए, जिसकी वजह से मुझे जाम का सामना ना करना पड़े। मेरे पैरों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है। बुजुर्ग आदमी जो है वो ड्राइव नहीं कर पाता, महिलाएं ड्राइव नहीं कर पाती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ एक भी फ्लाईओवर नहीं है इस एरिया में, एक भी आपका अंडरपास नहीं है इस एरिया में। पुलिस प्रशासन का जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो सबसे ज़्यादा खराब है। एक जाम की स्थिति पूरे दिल्ली में फेमस है कालिंदी कुंज की, और कालिंदी कुंज के बाद सबसे बुरा हाल नोएडा एक्सटेंशन में गौर सिटी के चौराहे का होता है।
जी सच अभी डिसाइड नहीं किया वोट किसे करना है, बट जो एक जनरल समस्या में ये लगती है कि जैसे अभी बरथला का फ्लाईओवर बना है, बट उसके बनने के बावजूद भी अगर ऑफिस टाइम में हम नोएडा एक्सटेंशन से नोएडा जाते हैं या शाम के टाइम हम नोएडा से नोएडा एक्सटेंशन आते हैं तो जाम थोड़ा सा फिर भी लगता है। उसके बावजूद भी रोड सड़कें और चौड़ी होनी चाहिए। अब गौड़ सिटी में भी आने वाले समय में और जाम की स्थिति ख़राब होगी तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट को कुछ प्लान करना चाहिए जी। तो ये अगर जैसे समय के साथ पॉपुलेशन जल्दी बढ़ रही है, फ्लैट ज़्यादा ऑक्यूपाई हो रहे हैं, फ्लैट्स ज़्यादा बन रहे हैं, उस हिसाब से सड़कों की जो प्लानिंग है वो थोड़ी लेट हो रही है, वो गवर्नमेंट को टाइम से करनी चाहिए। पार्क की समस्या है, पार्क होने चाहिए। जिस तरीके से आजकल लोग सेहत के लिए जागरूक हो रहे हैं, अपना रनिंग वॉकिंग योगा में ध्यान देना चाहते हैं, उस हिसाब से एक सोसाइटी में जो पार्क है वो सफिशेंट नहीं होता, क्योंकि लोग इतने 1700 फ्लैट हैं हर सोसाइटी में, तो वो पार्क की पूर्ति पूरी नहीं हो पाती। तो पार्क होने चाहिए। उसमें काफ़ी लोगों ने मुद्दा भी उठाया था कि पार्क होने चाहिए, लोगों के लिए अच्छे पार्क सुविधा वाले हैं नहीं। सबसे पहले तो उनसे पूछेंगे कि उनका क्या प्लान है, उसमें अगले 5 साल के लिए उनका क्या प्लान है, क्या कैसे देखते हैं नोएडा एक्सटेंशन को, और बाकी सोसाइटी रिलेटेड सबकी अपनी अपनी समस्याएं, किसी की फ्लैट की रजिस्ट्री रुकी हुई है या बिल्डर नहीं करा रहा है, तो फैक्ट अगर आप देखेंगे तो सोसाइटी लेवल पे समस्या थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ पे जो मैंने अभी तक पिछले 2.5 साल में फेस किया है, जो चैलेंजेस हैं, एक तो ट्रांसपोर्टेशन है ही, जैसा लोगों ने भाइयों ने बताया। जो सबसे अहम मुद्दा मुझे अभी लग रहा है, जैसे अभी हम शाम में या फिर फैमिली को अकेले अगर हम मार्केट भेजते हैं तो इस इलाके में स्नैचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। लेडीज़ जीन पहन के निकल रही है, ईयररिंग्स लेके निकल रही है, वो स्नैचिंग हो रही है। प्रशासन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। उसी तरह अगर मैं किसी मॉल में शाम को सोचूं कि फैमिली के साथ जाऊं, कुछ टाइम स्पेंड करने या कुछ शॉपिंग करनी, तो उन मॉल्स में या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अगर कहीं पे कोई ठेका है तो उन ठेकों के सामने लोग खड़े होकर दारू पीते हैं, जिससे कि महिलाएं बहुत असहज होती हैं और हमें भी वहाँ पे ले जाने अच्छा नहीं फील होता। तो ऐसी कुछ प्रशासन का तो खैर रवैया बहुत ढीला ढाला ही है, ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं विजय अस्थाना पंचशील बिजनेसमैन से जी। देखिए, जितना भी रमन भाई हैं, मैंग भाई, अभिषेक भाई, जिन लोगों ने जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके लिए तो जो इन्होंने बताया वो सत्य है जी। लेकिन इस चीज़ को भी समझने की बहुत आवश्यकता है कि आज अगर हम किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं, हमारी सरकार प्लानिंग करती है कि 20 साल के बाद में कोई नया डेवलपमेंट करती है कि 20 साल के बाद में चीज़ें ऐसी होती हैं, उसके हिसाब से प्लानिंग करती है। लेकिन चीज़ें अगर उससे चेंज होती है, ठीक है, तो जो उनकी प्लानिंग होती है उसमें कहीं ना कहीं कुछ बाधाएं आती है। तो इस हर चीज़ के लिए दोषारोपण करना प्रशासन के ऊपर या शासन के ऊपर मेरे को उचित नहीं लगता है। ठीक है, वास्तव में मूलभूत समस्याएं क्या है, उनका निराकरण क्यों नहीं हो रहा है, ये समझने की ज़रूरत है। और केवल हमारे जनप्रतिनिधि ही इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, उसके लिए हमको उनको घेरना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा। और अगर उनकी सुनवाई उच्च स्तर पर नहीं हो रही प्रशासन में, तो उनके साथ उनका सहयोग भी करना पड़ेगा। ठीक, सर क्या नाम है आपका? विनय कुमार गुप्ता। विनय कुमार जी, क्या मुद्दे हैं आपके? किन मुद्दों पर वोट दोगे आप? देखो, मुद्दा तो ये है कि मैं बचपन से ही बीजेपी का भक्त रहा हूँ और अभी भी हूँ, और बीजेपी ने दूसरी पार्टियों से तो बहुत अच्छे काम किए हैं जी, और अभी भी हमें उम्मीद है कि वो अच्छे काम करेगी। और मैं सबसे ज़्यादा ये कहना चाहता हूँ कि योगी जी और मोदी जी, उनके फेस पे जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको भी जनता से संपर्क करना ज़रूरी है कि क्या समस्याएं हैं। हमारे देश का विकास अगर हम चाहते हैं तो हमें ये देखना होगा कि लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में ज़्यादा परेशान मत हों। जो कानून है उसका तेज़ी से पालन हो। कानून क्या है कि बड़ी समस्याएं ऐसी हैं कि जब हम हमारे जो प्रतिनिधि हैं बीजेपी के जी, वो जाके अगर कुछ आदमियों से ही संपर्क करके उस पर एक्शन लें तो बहुत कुछ हो सकता है। योगी जी और मोदी जी को अधिक प्रयास की ज़रूरत नहीं है, वो प्रगति के कार्यों में लगे रहें। और जो विधायक लोग हैं वो संपर्क करें, मुझे यही संदेश पहुंचाना है। समस्याएं बहुत हैं और समस्याएं इस तरह की हैं, आपने भी देखी होगी, रजिस्ट्री की समस्या है, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है, कई सारी समस्याएं हैं। और उसके बारे में जब वो विचार सुनेंगे तब उनको ये होगा। बड़ा सिंपल, मेरा एक लाइन में अगर मैं रजिस्ट्री की बात कहना चाहूँ तो मेरा यही कहना है कि 3 साल से तो
कोर्ट में अथॉरिटी इसलिए गई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में कि ब्याज बढ़ाना था। जी बिल्डर 9% देने को तैयार थे, वो 14% मांग रही थी। जब इलाहाबाद और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि अच्छा 14% ले लो, अब आ गए हैं कि इनका ब्याज माफ़ करना है। अगर ब्याज माफ़ ही करना था, बड़ी सिंपल बात है, तो 3 साल से काहे को उलझा रखा था। ये बात विचार करने वाली है। मुझे दुख होता है कि आम आदमी के दिमाग में इस तरह की बातें बैठी हुई हैं और इसको जल्दी समस्या को हल किया जाए तो सबका विश्वास बना रहेगा और मेरी बीजेपी इसमें कामयाब रहेगी। तो मेरा यही सबसे अनुरोध है कि किसी सिंगल एक लाइन है कि पहले ब्याज बढ़वाने के लिए 3 साल लगे और अब अमिताभ कांत आगे, पहले क्यों नहीं आए कि जब माफ़ी करना था तो बढ़ाने के लिए मुकदमा क्यों किया। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए और हम योगी जी के और मोदी जी के साथ हैं और मीटिंग करनी चाहिए सभी प्रतिनिधियों को कि भाई क्या आप ही मान लिया मीटिंग कर रहे हैं तो यही काम प्रतिनिधि भी कर सकते हैं, तो फिर कितनी भागदौड़ की जरूरत नहीं रहेगी। धन्यवाद। तो ये थी गेट नोएडा वेस्ट की जनता जो अपने मुद्दों को लेकर बातचीत कर रही है। कुछ लोगों का कहना ये है कि रजिस्ट्री की समस्या अभी भी है, जो समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ट्रांसपोर्ट, पोल्यूशन और तमाम समस्याएं हैं जिनको लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ज़िले में कानून व्यवस्था और भी ज़्यादा बेहतर हुई है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि लूट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। तो अब देखते हैं कि गेट नोएडा वेस्ट की जनता किसको चुनती है, किसको दोबारा से एक बार सांसद बनने का मौका देती है। ग्रेटर नोएडा से मयंक तंवर की रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश टाइम्स।